हेलो स्टूडेंट, मैं ड्राइंग टीचर कुमारी सिंह आज आपको क्लास 11 to 12 की चित्रकला के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें आज आपका विषय है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर। मैं आपको जो इस फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं उसी को बता रही हूँ। आप उसे ध्यान से पढ़िए और याद करिए और अपनी कॉपी में इसे नोट कर लीजिएगा। प्रश्न पहला, कोने के आलेखन में किस आकृति का प्रयोग करना चाहिए? कोने के आलेखन में त्रिभुजाकार आकृति का प्रयोग करना चाहिए। इस आकृति का होना चाहिए त्रिभुजाकार, त्रिभुज जिसे कहते हैं वो आकृति कोने के आलेखन में बननी चाहिए। सुंदर आलेखन की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? सुंदर आलेखन की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? कलात्मक प्रवाहमयी रेखाएं, सुंदर आकार और आकर्षक रंग योजना सुंदर आलेखन की प्रमुख विशेषताएं हैं। तीसरा, आलेखन बनाते समय किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? उत्तर है, आलेखन का चित्रण करते समय धरातल के आकारों में 5 नंबर और उससे पतली जगह के आकारों में 3 नंबर तथा बारीक रेखांकन के लिए 1 नंबर का ब्रश होना चाहिए। आप 5 नंबर के अलावा आपके पास अगर 6 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, तब भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं धरातल को करने के लिए। प्रश्न चौथा, मुगल चित्रकला का प्रमुख शासक कौन था? मुगल चित्रकला का मुख्य शासक जहांगीर था। जहांगीर सबसे अधिक कला प्रेमी था। उसके दरबार में कला प्रेमियों की बहुत इज्जत होती थी। क्वेश्चन नंबर 5वां, अजंता गुफा की खोज किसने की थी? अजंता गुफा की खोज जनरल सर जेम्स ने की थी। जनरल सर जेम्स ने की थी। यह एक अंग्रेज थे। प्रश्न नंबर 6, प्रसिद्ध बनी ठनी कौन सी शैली में निर्मित हुई? प्रसिद्ध बनी ठनी कौन सी शैली में निर्मित हुई? उत्तर है आपका किशनगढ़ शैली में निर्मित हुई। आप डिटेल में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? प्रसिद्ध बनी ठनी किशनगढ़ शैली में निर्मित हुई। किशनगढ़ शैली में निर्मित है। अब आपका 7वां क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, किसके शासनकाल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? उत्तर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अकबर के शासनकाल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ। हमने आपको आंसर लिखने में दिया है, सिर्फ क्या लिखा है? अकबर के। प्रश्न नंबर 8वां, छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? चित्र को उभारना। छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? चित्र को उभारना। जब हम शेड करते हैं तो चित्र उभर कर हमें दिखाई देता है। अजंता की गुफाओं के चित्र किस धर्म से संबंधित है? उत्तर आपका है, अजंता की गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से रंग खनिज रंग नहीं होते हैं?
इसमें आपका उत्तर है एक्रिलिक रंग खनिज रंग नहीं होते हैं। बच्चों, इस तरह से आप सारा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और इसे अपनी कॉपी में लिखिएगा। यह आपके 11th में और 12th में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप याद कर लीजिए। बच्चों, अब हम आपको इसी में एक आलेखन बनाना बताने जा रही हैं। आप उसे अपनी कॉपी में बनाते रहिए और कलर करते रहिए। बच्चों, कलर आप ट्यूब कलर, पोस्टर कलर, ट्यूब कलर आप खरीद लीजिए और पोस्टर कलर, उसमें आप एक प्लेट कलर को बनाने के लिए खरीदिएगा। यह सब सामान आपके पास होना जरूरी है। तो आज हम आपको वृत्त में आलेखन बताने जा रहे हैं। वृत्त का आलेखन केंद्र के लिए उपयुक्त होता है। कहाँ? केंद्र के लिए, छत के केंद्र के लिए उपयुक्त होता है। फर्श के केंद्र के लिए भी आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका है, सबसे पहले बच्चों कॉपी के बीचों बीच यानी केंद्र आप बिल्कुल बीचों बीच में वृत्त बनाएंगे। 24 सेमी का वृत्त बनाना है। 12 सेमी का आप 12 सेमी की त्रिज्या लेंगे तो आप इतना गोला प्रकार की सहायता से आप इसे खींचेंगे। तो 12 सेमी की त्रिज्या ले लेंगे और उसे हम खींचेंगे, वृत्त बना लेंगे। आप इस तरह से वृत्त का निर्माण करेंगे। इसे इरेज कर देंगे। आपका वृत्त बन गया है तो इसे इरेज कर देते हैं। 2B पेंसिल की मदद से आप इसे बनाएंगे और इसे बच्चों अब इसे आपको मन चाहे भागों में आप इसे विभाजित कर सकते हैं। तो इसे आप 2 भागों में भी बना सकते हैं इस तरह से, और 4 भागों में भी बना सकते हैं। 2 भागों में बनाने में टाइम कम लगता है, 4 भाग बनाने में समय अधिक लगता है। तो हम
बच्चों, इस तरह से आप सबसे पहले इसमें किसी पशु या पक्षी का निर्माण करेंगे। इसमें किसी पशु या पक्षी को आप बनाएंगे। तो बच्चों, इस तरह से आप बना लेंगे। फिर यह कमल पर आधारित आलेखन आपका बन रहा है। कमल के पुष्प पत्तियों पर, कलियों पर यह आधारित है। कमल बच्चों, यह राष्ट्रीय पुष्प है आपका। अक्सर एग्जाम में से पूछा जाता है और आलेखन में आप अपने मन से भी बना सकते हैं। कोई भी फूल आप बनाइए आलेखन में, जैसे डहेलिया, जीनिया, सूरजमुखी, इन सब फूलों से आप आलेखन बना सकते हैं। इस तरह से आप 0 नंबर के ब्रश से शेडिंग कर सकते हैं या 1 नंबर से भी आप कर सकते हैं। ये दोनों पतली रेखा खींचने के लिए होते हैं। डिजाइन आपको लैब ढंग से बनानी होगी। रंग योजना इस पे आकर्षक होनी चाहिए। सफेद और काले रंग का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब इसे बच्चों बनाते जाइए और इसे ट्रेस करके आप दूसरी तरफ यहाँ बनाएंगे। ट्रेस करने के लिए 2B पेंसिल का प्रयोग करिएगा। ट्रेस हिलना नहीं चाहिए। ट्रेस को बड़ी सावधानी पूर्वक हाथ से दबाकर रखना चाहिए कि वह हिले ना पाए। यदि बच्चों हिल जाता है तो इन आकारों में परिवर्तन हो जाता है। तो इसके लिए आप ट्रेस को अच्छे से कीजिएगा। यह डिज़ाइन हमने आपको एक साइड की बताई है। अब आप इसे दूसरी साइड में ट्रेस करेंगे। ट्रेस करके
फिर इस साइड में आप बनाएंगे बच्चों ट्रेसिंग। अब इसमें बच्चों आपको ये भी बता दें रंग आपको कितने यूज करने हैं। 3 रंगों का प्रयोग करना है। सफेद और काला रंग मान्य है, वो आप कर सकते हैं कहीं भी। तो आपको 3 रंग प्रयोग करने हैं। 3 रंग धरातल आप हल्के रंग का बनाइएगा। कमल के फूल को आप जो है पिंक कलर से, यानी इसमें सफ़ेद, रेड में सफ़ेद का मिश्रण, सफ़ेद रंग अधिक रहेगा और रेड यानी लाल रंग कम रहेगा, तब ये पिंक कलर में बन जाएगा। हल्का गुलाबी रंग बनकर तैयार होगा, जिसे आप पिंक कलर बनाते हैं। जैसे सफ़ेद रंग में यह आपका आलेखन तैयार हो गया और इसे 2 आवृत्ति यानी 2 यूनिट कहते हैं इंग्लिश में, और यहाँ 2 आवृत्ति में बना हुआ है। अब बच्चों मैं आपको अगले वीडियो में फिर से आलेखन बताऊंगी।